सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत दुःख है, आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि मुझे भी बहुत दुःख है तो एक्चुअली में है। मैं ये सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। रिज़ल्ट वाला जो दिन होता है ना, वो बहुत ब्रूटल हो सकता है। एंड स्पेशली जब आपको लगता है कि आपने इतने सारे एफ़र्ट्स डाले हैं, है ना? तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ब्रूटल जो है वो हो सकता है। एंड इस समय एक फ़ीलिंग आती है जब हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ये कि ऐसा लगता है कि बस कोई मुझे देखे ना, या आप में वो करेज नहीं होता कि आप किसी को फेस कर पाएँ। इतना प्रेशर है सीए एग्ज़ाम्स के अराउंड, सबसे पहले शायद हमारी फैमिली से, खुद से, एंड जो भी हमारे आस-पास है जिनको भी पता है कि हम सीए कर रहे हैं उनसे। और जब रिज़ल्ट्स वैसे नहीं जाते जैसे हमने सोचे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ना हर कोई हमें देख रहा है, हर कोई हमें जज कर रहा है। एंड येस, ये बात कुछ हद तक सच भी है कि कई लोग हमें जो है वो जज कर रहे होते हैं। बट मैं आपको ना एक बात बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो यार, सीए में फ़ेल होना कॉमन है, मैं उसके कारण भी बताऊँगा, राइट? और मैं आपको ये कोई दिलासा नहीं दे रहा कि अरे फ़ेल होना कॉमन है, एक बार और हो जाना, नहीं, एक बार और नहीं होंगे, अब हम पास होंगे, ठीक है? पास रेट्स, जो सक्सेस के रेट्स हैं वो कम हैं, राइट? एंड हमें पता है कि जितने भी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट, उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं। इवन मैं जब आपके लिए ये बना रहा हूँ ऑडियो, ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी मैं ये बात बहुत अ, आराम से बोल सकता हूँ कि भाई देखो मैं भी फेल हुआ हूँ सीए में। एंड ये जो फेलियर है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके इंटेलिजेंस, आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बोलता है। आपको इस समय क्या करना है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत सिंपल रख रहा हूँ इस अपने बातचीत को, राइट? सबसे पहली बात, आई नो आपको गिल्ट हो रहा होगा, राइट? एंड स्पेसिफिकली आपको ना गिल्ट क्यों हो रहा है, आप ना शायद इस बात को अगर पहचानने की कोशिश करो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि पहला गिल्ट ये है कि आप और कर सकते थे, आप और मेहनत कर सकते थे, राइट? अ, एंड अगर आपको ये लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत करी है, बिलीव मी, ये आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने पूरी मेहनत करी है ना, देयर आर 99.99% चांसेस कि वो क्लियर हो गए हैं। ये थोड़ा ब्रूटल और थोड़ा सच जो है बिल्कुल आपको आके लगेगा, बट बात यही है, राइट? एक आप में से कई लोग ये शायद एडमिट करें कि उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करी। तो मैं अभी इसके लिए आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, राइट? आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी, नहीं करी, क्या करना है? स्टेप 1 अगर मुझसे आप पूछें, या मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या लेता? मैं वो आपको बता सकता हूँ। स्टेप 1 मैं ये लेता कि मैं ना इस इमोशन को, जो इस समय मेरे अंदर एक तरह से सैलाब उठ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मैं इस इमोशन को पहले जो है वो अच्छे से प्रोसेस करता। कुछ भी करने से पहले आपको अपने इमोशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से फिक्स मोड में आ जाएँगे विदाउट प्रोसेसिंग द इमोशनल पेन, तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएँगे, बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए प्रोसेस दिस इमोशन। आप अपने आप को 1 दिन देना चाहते हो, 2 दिन देना चाहते हो, रोने के लिए, ग्रीव करने के लिए, लो, राइट? एंड फिक्स कर लो कि भाई ये दिन है जब तक मैं अपना शौक मनाऊंगा। रो लो, मैं बोल रहा हूँ, इमोशंस को बाहर निकाल दो, मम्मी के गले लग के, पापा के गले लग के, भाई बहन है उनके गले लग के, कोई दोस्त है उसके गले लग के रो लो, फूट फूट के रो, फूट फूट के, बिल्कुल, राइट? चिल्ला चिल्ला के इमोशन को बाहर आने दो। एंड जब आप अ, इस इमोशन से बाहर आ जाएंगे, डेफिनेटली आप लोग जो है वो पिवट करेंगे, आप दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, राइट? आपकी नेगेटिव फीलिंग्स की एक बाउंड्री सेट हो जाएगी, एंड देन वो परमानेंट नहीं बन पाएंगी, ये अच्छी बात है, और आप आगे बढ़ पाएंगे। नाउ, अब ये आप जितने भी समय ये अपनी विंडो रखना चाहते हैं, प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल अकेला मत रखिए। कोशिश कीजिए कि भाई कोई जो आपकी फ़ेवरेट हॉबी है, उसके साथ थोड़ा-सा समय बिताइए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। कोई बड़ा डिसीज़न मत लीजिए, कोई हार्श सेल्फ जजमेंट मत लीजिए इस समय कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप उस लायक ही नहीं हो, या मैं सीए छोड़ देता हूँ। इस समय ये कोई बड़ा डिसीज़न या हार्श सेल्फ जजमेंट लेने का बिल्कुल भी नहीं है, राइट? देन इसके बाद क्या करना है, मैं आपके साथ कल शेयर करता हूँ। प्लीज़ साथ में बने रहिए। एंड येस, अगर आप सीए इंटरमीडिएट ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस लेना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट की, तो edu91.org विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए। हमने एक
सिस्टम बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है जिसके थ्रू हम आपके साथ मिलके मेहनत करते हैं और आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट सिस्टम हम आपको बना के दे देंगे। जैसे टीम इंडिया आज जो जीती है, मतलब जो कल जीती थी वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है वो सब सिस्टम्स की वजह से, मेरिट की वजह से और जेन्युइन प्रोसेसेस की वजह से हुआ था। और वही सिस्टम और प्रोसेसेस हम लोग आपके लिए बना रहे हैं एडी 91 पे। आइए जुड़िए, फॉलो कीजिए, एंड कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।